आईआईटीएन के टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट की स्किल्स को कैसे नेटवर्क में डाला जाए जिससे भारत की विकास की यात्रा में उनका योगदान हो सके। हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी एलुमनाई के लिए काम करने का नहीं है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ चलना, सबका प्रयास, जो शशांक मणि जी ने किया और दिवाकर साहब ने भी एक बात कही कि सबका प्रयास होना चाहिए, लेकिन सबका प्रयास का डायरेक्शन क्या है? मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर 100 लोग 100 परिभाषा लिख रहे हैं विकसित भारत की, तो इसका मतलब है कि ये एम्बिगुअस है। उसके हिस्से में क्या आने वाला है और वो मिनिमम उसको क्या देना है, और उसी को नहीं, जो महलों में बैठे हैं उसको भी क्या देना है। आज अगर देखा जाए तो सिवाय अपने घर के किसी के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो उसी सड़क पे चलता है जिसमें गड्ढे हैं, वो उसी भ्रष्टाचार से गुजरता है जिसमें उसको गुजरना पड़ता है। रिमेन कैरेक्टर, एंड आई बिलीव दैट द कैरेक्टर डिविडेंड इज द बिगेस्ट डिविडेंड दैट कैन हैपन इन एनी सोसाइटी। फाइनेंशियल डिविडेंड इज वन, बट द कैरेक्टर डिविडेंड इज वन थिंग विच विल सेव टाइम। जो आपने बात की कि किसी की बात का, अभी हमारा जो मेंटल एलोकेशन टाइम का है और जो एनर्जी का है, हमारा सबसे बड़ा टाइम जाता है ये देखने में कि ये आदमी कितना बोल रहा है, इसको मैं कितना डिस्काउंट करूं, ये सच होगा कि नहीं होगा। I would now like to call upon Mr. Ravi Sharma to give the vote of thanks. आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय MP श्री शशांक मणि जी, जस्टिस दिवाकर जी, प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, आशीष चौहान जी, and distinguished guests, fellow alumni, ladies and gentlemen. हमारी IIT एलुमनाई काउंसिल बहुत पुरानी नहीं है। हम लोगों ने 2019 में इसकी स्थापना की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये स्थापना क्यों की। जितनी भी IIT की एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, वो या तो एलुमनाई के लिए काम करती हैं या अल्मा मेटर के लिए काम करती हैं। और मैं इस बात को बड़े साफ तौर से कह सकता हूँ कि जब IITN को आप पूरे संसार में देखते हैं तो उन्होंने अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए बहुत सक्सेस अचीव की है और उसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बट जब आप इसको पलट कर देखते हैं कि IITians ने राष्ट्र निर्माण में सेल्फलेसली क्या किया है, तो शायद हम उस पैमाने पर कहीं नहीं हैं जो हमको करना चाहिए। इस दिशा में हमारे बहुत सारे एलुमनाई ने साथ मिलकर ये निर्णय लिया, क्यों ना हम कोई ऐसा मूवमेंट बनाएं। IIT एलुमनाई काउंसिल कोई एसोसिएशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है। फ़र्क ये होता है कि कोई भी संस्था जो होती है उसमें बहुत भारी स्ट्रक्चर होता है और वो चलती है कंट्रोल से। जो मूवमेंट होता है वो चलता है इंस्पिरेशन से, और इसीलिए मूवमेंट के फैलने में देर नहीं लगती है, संस्था के बढ़ने में बहुत समय लगती है। तो ये IIT एलुमनाई काउंसिल का अकेला लक्ष्य ये है कि IITN के टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट की स्किल्स को कैसे नेटवर्क में डाला जाए जिससे भारत की विकास की यात्रा में उनका योगदान हो सके। हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी एलुमनाई के लिए काम करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी अल्मा मेटर के लिए काम करने का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं ऑलरेडी लगी हुई हैं। जो चीज़ IITians को बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक IITian के लिए सरकार ने बहुत खर्चा किया है और उस खर्चे का कैसे बोलना चाहिए, उसका कर्ज हम शायद कभी उतार नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि हमने उसका कर्ज उतारने की कभी कोशिश की नहीं। IIT एलुमनाई काउंसिल उसकी एक कोशिश है कि सरकार ने जो हमारे ऊपर किया है, भारत माता ने जो हमको दिया है, क्या हम उसको किसी रूप में अपने भारत माँ को वापस कर सकते हैं कि नहीं, और इसीलिए ये डिफरेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप कोशिश करते हैं उसमें आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप निश्चय करते हैं वो अवश्य होता है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आपने निश्चय नहीं किया है। इसी संदर्भ में मैं विकसित भारत की बात करना चाहता हूँ। एक दूसरी भी बात है कि हमारा लक्ष्य
जितना क्लियर, कितना क्रिस्प होगा, हमारे पहुंचने की संभावनाएं वहां पर उतनी ही अधिक होंगी। तो शायद perhaps this is the time, and I think it is an appropriate time, to clearly define what विकसित भारत means। यहाँ पर 100 के करीब लोग होंगे, और अगर आप किसी को एक पेपर दें और उनसे पूछें कि विकसित भारत क्या है, तो हर एक की संभावनाएं, हर एक का सोचना बिल्कुल अलग होगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ चलना, सबका प्रयास, जो शशांक मणि जी ने किया, और दिवाकर साहब ने भी एक बात कही कि सबका प्रयास होना चाहिए, लेकिन सबका प्रयास का डायरेक्शन क्या है? मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर 100 लोग 100 परिभाषा लिख रहे हैं विकसित भारत की, तो इसका मतलब है कि ये एम्बिगुअस है। अभी तक जब हम विकसित भारत की परिभाषा की बात करते हैं, और आप कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो उसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, और वो बहुत फिक्स है। वो लिखा हुआ है कि पर कैपिटा इनकम इतनी होनी चाहिए डेवलप्ड भारत की, हमारी टोटल इकोनॉमी का साइज इतना होना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों पर कहीं कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हमारी एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी वाटर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी सॉइल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमको किस दिशा में बढ़ना है कि हम ये अचीव कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो लिंक नहीं होंगी, तब तक आपकी और हमारी विकसित भारत की परिभाषा इतनी बिखर जाएगी कि उसमें सबका साथ और सबका प्रयास हो नहीं पाएगा। शशांक मणि जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं इनके इवेंट में गया और मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि एक एमपी इस तरह से प्लान कर रहा है अपने यहाँ की पूरी जनता को साथ मिलाकर प्रयास करने की। बट उम्मीद करिए कि अगर आप वहाँ जाएं और आप बोलें कि प्रयास करें, प्रयास किसका करें? एक आदमी इसमें कैसे प्रयास कर सकता है? अगर उसको सिर्फ ये दिखाया जाए कि तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो इतने $1 मिलियन का या इतने $1 ट्रिलियन का या इतनी पर कैपिटा का है, और पर कैपिटा एक एवरेज है, आपने बहुत सही कहा, पर कैपिटा एवरेज है, उससे आप कुछ देख नहीं सकते। जब तक हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा कि जो जमीन का सबसे पीछे वाला आदमी है उसके हिस्से में क्या आने वाला है, और वो मिनिमम उसको क्या देना है, और उसी को नहीं, जो महलों में बैठे हैं उसको भी क्या देना है। आज अगर देखा जाए तो सिवाय अपने घर के किसी के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो उसी सड़क पर चलता है जिसमें गड्ढे हैं, वो उसी भ्रष्टाचार से गुजरता है जिसमें उसको गुजरना पड़ता है। जस्टिस सिस्टम में आपने जिस बेबाकी से अपने यहाँ की बात करी वो काबिल तारीफ है, क्योंकि लोग कहते नहीं हैं। जस्टिस वो नहीं जो किताब के पन्नों में हो, जस्टिस वो हो जो आए और जल्दी आए। आप दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, आप सबको देखिए और ये सोचिए कि विकास की 2 परिभाषाएं, 2 ज़रूरतें क्या हो सकती हैं कि उसके बिना आपका विकास नहीं हो सकता, उसके बिना आप विकसित कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उसमें कहीं भी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। जितना मैंने अपने आप को रिसर्च किया है, जितना मैंने लोगों से बात की है और जितनी देशों की बात की है, मुझे लगता है कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिना उसके आप विकासशील तो हो सकते हैं, लेकिन विकसित भारत की कल्पना आपकी नहीं हो सकती। उसमें पहला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी, और दूसरा जो है वो है कैरेक्टर। विदाउट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ विकसित भारत। अब सवाल ये है कि इन दोनों चीज़ों को डेवलप कैसे किया जाए। Of course, there are a lot of transformation which is happening on the judiciary side, but it is far less than what it can happen. Unless there is a guarantee, we take a target that by 47, this will be the justice delivery, this will be the quality of water, this will be the thing. It will not happen. And particularly लोग वो करते हैं जिसकी प्रशंसा होती है। जब तक हम कैरेक्टर को उस प्रशंसा का पात्र नहीं बनाएंगे, आपको याद होगा गवर्नर साहब कि अब से 40 साल पहले मोहल्ले में जाके किसी टीचर का घर, अध्यापक का घर पूछ लीजिए तो आपको मिल जाता था, लाला का मिले ना मिले।
अब के अध्यापक के घर को कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय मूल्यों की प्रशंसा थी। इसके लिए IIT अलुमनाई काउंसिल और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ गुडनेस बनाया है, और आइडिया ये है कि गुडनेस को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे कर सकते हैं। और गुडनेस के 5 पार्ट हैं: इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड स्टूवर्डशिप। हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 प्रयास हैं जो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहला ये कि हम एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं किंडरगार्टन से लेके ग्रेजुएशन तक, जिसका नाम हमने वैल्यू सिस्टम नहीं रखा है, जिसका नाम हमने मूल्य नहीं रखा है, क्योंकि वो सिर्फ एक पढ़ाना हो सकता है। उसका नाम हमने रखा है पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिर्फ CSR से काम नहीं चलेगा, हमको PSR पे जाना होगा, और वो PSR हमको बच्चों से सिखाना पड़ेगा। शशांक जी ने बात की हमारे इतिहास की, और हमारा इतिहास से जितना समृद्ध है उतना कुछ हो नहीं सकता, हमारे ग्रंथों में जितना समृद्ध है उतना हो नहीं सकता। लेकिन मूल्यों के प्रवाह का जो इंस्टीट्यूशन था हमारे यहाँ पर, और शशांक जी ने बहुत सही बोला है, वो इंस्टीट्यूशन था जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन के बाद बिखर गया। अनफॉर्चुनेटली शिक्षा में हमने उसका कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। तो हमारा ये विचार है, हमारा ये लक्ष्य है कि हम ये पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का करिकुलम और कोर्सेस किंडरगार्टन से लेके ग्रेजुएशन तक बनाएं, और इसको कंपलसरी करें बच्चों के लिए, जिससे जो प्रवाह वहाँ से हो सकता था और जो नहीं हो रहा है वो यहाँ से हो सके। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम गुडनेस इंडेक्स बना रहे हैं, विच इज़ द फाउंडेशन, जो आपने गीता का बात करी, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल हैप्पीनेस। आई बिलीव वंस अ गुडनेस इंडेक्स गेट अप्रूव्ड बाय UN, विल स्टार्ट रोलिंग इट आउट फॉर कंट्रीज, फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ultimately for individuals, so that there is an appreciation of goodness. I believe without goodness we had never succeeded. Our history is testamount of that, and I believe the Viksit Bharat should integrate goodness. We at IIT Alumni Council are doing everything possible from the point of view of creating a forum, a movement where IITians can give back, as well as supporting those organizations which are bringing goodness in the society, so that they remain character. And I believe that the character dividend is the biggest dividend that can happen in any society. Financial dividend is one, but the character dividend is one thing which will save time. जो आपने बात की कि किसी की बात का, अभी हमारा जो मेंटल एलोकेशन टाइम का है और जो एनर्जी का है, हमारा सबसे बड़ा टाइम जाता है ये देखने में कि ये आदमी कितना बोल रहा है, इसको मैं कितना डिस्काउंट करूं, ये सच होगा कि नहीं होगा। दैट इज व्हाट द कैरेक्टर डिविडेंड इज। द मोमेंट दैट ट्रस्ट builds up, but it will build up over a period of time through different kind of effort, through institutionalization of goodness and redefining success. Success should not only be meaning money, power and influence. It should mean overall thing. I believe that is what I wanted to say. I know Governor साहब को वापस जाना है, थोड़ी जल्दी है, बट मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, और जितने भी स्पीकर्स यहाँ आए उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद, और जितने लोग यहाँ हैं हमारे IITian, दैट इज़ द टेस्टामाउंट दैट वी ऑल आर इन इट, वी ऑल वांट टू गिव बैक टू इंडिया, टू भारत एंड टू आवर नेशन। जय हिंद।